हेलो वेलकम। मैं हूं आकिब खान। आप सभी का स्वागत है वील बहनी में। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं ये इसलिए खास है क्योंकि बहुत ऐसे कम लोग हैं, शायद एक ही होंगे, जो मौत को छू करके टक से वापस आ जाते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। मेरी तो खुशनसीबी है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लाइक इट वाज अ ड्रीम। नहीं यार, आप काम कर रहे हैं और इसमें खुशनसीबी की बात, आपका काम है और ये मेरा काम है ना। काम की वजह से हम मिल रहे हैं और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। सर पहला सवाल ये है कि 1999 से 2023 जब आपने सरफरोश के सेट पे जब पहला कदम रखा था और टीकू वेट शेरू, सो क्या आप फ़र्क देखते हैं तब से लेकर के अभी तक? ये फ़र्क तो बहुत आते हैं, आपका एक्सपीरियंस होता है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं। तो मैं भी ग्रो कर रहा हूँ थोड़ा। जो उसके बाद जब आप एक्टिंग करते हैं तो उसमें पता चलता है कि हाँ, आपने आपने चूँकि कपाट खुले रखे थे, तो इसलिए बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं आपको। और उसी के लिए बाद आप जब परफॉर्मेंस करते हो तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट होता ही है, हाँ। सो सिनेमा को आपने बहुत बारीकी से देखा है, समझा है, वो हम आपके काम में भी देखते हैं चीज़ों को। अभी क्या लगता है कि कहीं ना कहीं लोग ऐसे लाइक जज करते हैं कि सिनेमा कहीं ना कहीं डूब रहा है, सिंक हो रहा है। सो इसके बारे में आपका क्या थॉट है? यार, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जो अच्छा कंटेंट है वाकई उसकी भी कमी है, और दूसरा भाई सिनेमा हॉल बड़े महंगे हैं वो भी है। और बहुत सारे लोगों को सिर्फ मोबाइल पे बैठ के देखने की आदत हो गई है, जो एक्सपीरियंस होता है सिनेमा का वो भी है, और वो भी रह जाता है। और जो अच्छा कंटेंट है, जो ऑफ कोर्स जैसे अमेज़ॉन प्राइम है या जो वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा क्या बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सारे एक्टर्स ओटीटी पे आ रहे हैं, तो जिन एक्टर्स को शायद फिल्मों में काम मुश्किल से मिलता था, आज वो बहुत अच्छे अच्छे रोल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ओटीटी। और मेरी फिल्म चूँकि अमेजोन प्राइम पे है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ लार्ज ऑडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो कहीं ना कहीं मतलब वो ओ टी टी ने वो गैप भर दिया है, क्योंकि बहुत ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स थे जिनको ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। जिनको काम मतलब काम ढूंढना पड़ता था या फिर वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब आफ्टर ओ टी टी अब सब काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, स्पेशली जो जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी टैलेंटेड थे, थैंक्स टू मतलब ओटीटी के, वो अच्छा काम कर रहे हैं, मिल रहा है उनको। ओके। सर टीकू वेट शेरू की बात करूंगा मैं। जी। सो क्या नया अवतार इसमें आपका देखने मिलने वाला है? वी हैव सीन यू डूइंग ऑल काइंड ऑफ वर्क, आप है वर्सटाइल नो डाउट। सो इसमें क्या चीज़ अलग आप फ्लेवर ऐड करने वाले हैं फ्रॉम टीकू वेट शेरू? ये तो रोमांस के ऊपर है ये फिल्म, और लेकिन एट द सेम टाइम एक कॉर्कीनेस भी है दोनों कैरेक्टर में, चाहे वो अवनीत का कैरेक्टर हो या मेरा हो। तो दोनों में कॉर्कीनेस है, और दोनों की अपनी अपने अपने ड्रीम्स हैं। लेकिन जो अलग अलग, जो दो दो ड्रीम करने वाले दो दो लोगों की डिज़ायर्स हैं, और जब वो एक साथ में मिलते हैं क्या धमाका होता है, उसी के ऊपर है ये फिल्म। अच्छा, कहीं आपने एक मेंशन किया था कि सोशल मीडिया ने ये जो प्यार मोहब्बत चीज़ें हैं इसको कहीं ना कहीं बदल दिया है। सो इसके बारे में? अब यार देखो, क्या होता है ना, प्यार मोहब्बत में क्या होता है, टाइम देना पड़ता है। अब पूरे दिन, अब कोई सपोज़ तुम्हारे साथ बैठा है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अब मैं मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे दो लोग साथ में बैठे हैं, एक लड़का बैठा है, एक लड़की बैठे है, और दोनों मोबाइल में बिजी हैं, है ना। तो उस चीज़ में कहाँ पे टाइम मिलता है? मेरे ख्याल से टाइम देना चाहिए एक दूसरे को, है ना। घूमना चाहिए, टाइम देना चाहिए एक दूसरे के ड्रीम्स के लिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उनकी इच्छाओं का ख्याल रखना चाहिए, है ना। वो बहुत ज़रूरी होता है। जो पहले होता था, लाइक इश्क होता था पहले, 5 5 6 6 साल सिर्फ इश्क ही हो रहा है ना। उसके बाद जब मिलते थे तो वो बहुत टाइम तक चलता था, वो रिश्ता। आजकल तो मतलब ऐसे ही, क्योंकि मोबाइल की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, बट कहीं ना कहीं मोबाइल भी होना ज़रूरी है। हाँ, मोबाइल, लेकिन इसको सर पे चढ़ा लोगे तो फिर उसके गुलाम, मतलब गुलाम नहीं बनना चाहिए किसी का, है ना। मोबाइल रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ना। बहुत सा अच्छी चीज़ें भी आती हैं, ऐसी बात नहीं है। मोबाइल पे आप देखते हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं जो कुछ ऐसे प्रोग्राम भी हैं जो आपको नॉलेज देते हैं, इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, अगर वो देख रहे हैं तो ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर रैंडमली अगर कुछ भी देखा जा रहा है, फिर वो आपका दिमाग बुद्धि जो है ना, मोटा कर देती है वो, लेकिन आदत पड़ जाती है फिर उसकी, है ना। इससे बेटर है कि वो जो चीप टाइप के प्रोग्राम देखने से बेटर है किताबें पढ़ें, उससे बहुत अच्छा होता है, फ़ायदा होता है। सर अभी हम देख रहे हैं कि आप रोमांस को बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं बैक टू बैक। और जैसे कि बॉलीवुड में शाहरुख खान जी को उनको कहा जाता है कि लाइक उन्होंने भी एक बेंचमार्क सेट किया रोमांस में। सो आपको क्या लगता है वो चीज़ कोई वो बेंचमार्क कोई छू पाएगा या फिर उसके भी आगे कोई जा सकता है? भाई आगे आने वाले वक्त का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन शाहरुख साहब ने जो जो रोमांस का वो जो किया है, वो जो छुआ है, वो बहुत खूबसूरत तरीके से छुआ है। तो होपफुली लेट्स सी, देखते हैं आने वाले वक्त के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, बट जो उन्होंने छुआ तो अभी फ़िलहाल तो मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आता। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि वापस से 1999 की मैं बात करूंगा कि
आपने इसके बारे में मेंशन किया था कि आपने 4 लोगों के साथ शेयर किया था फ्लैट, और अभी आप माशाल्लाह आप जहाँ रहते हैं लाइक 40 लोग भी इसमें रह सकते हैं। सो वो जर्नी के बारे में आप क्या कहेंगे, एक अगर एंडिंग नोट पे, कि वो कैसी थी लाइक टू? या देखो, घर वर का मेरा इतना कोई ख़ास, मैं इस चीज़ को अचीवमेंट नहीं समझता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि अचीवमेंट मेरे को तो अचीवमेंट उसमें नज़र आता है कि मैं जो सोच रहा हूँ और वो जब सीन में एग्जीक्यूट हो जाता है, वो अचीवमेंट होता है। बाकी तो ये तो मैं शुगर फैक्ट्री खोल के भी मैं अचीव कर लेता ये घर पर तो। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए, थैंक्स।